हेलो, नमस्कार। वेलकम आप सभी को ऑकल्ट साइंस बाय पुष्पेंदु चैनल पे। और मैं हूँ पुष्पेंदु। पुष्पेंदु रॉय कर्मकार पूरा नाम है मेरा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। और इस चैनल पे आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियोस मैं शेयर करने वाले हूँ। बहुत सारा नया नया एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नया नया चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगा। और ये जो पहला वीडियो है, ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर। क्या होगा ममता बनर्जी का आने वाला जो आने वाला नहीं बोलेंगे, ये करंट ईयर है, मेरा गलती है। 2026, ये जो 2026 और आने वाला इलेक्शन 2026 में उनके साथ जो बहुत बड़ा एक एग्जाम है, एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं, बहुत बड़ा टेस्ट है उनके लिए, उनके सामने। वो है वेस्ट बंगाल का विधानसभा इलेक्शन। ये एग्जाम में वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लास्ट 3 टर्म के चीफ मिनिस्टर वो बन चुके हैं। अगले चौथे टर्म में भी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके टाइम क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ना कोई दाया, ना कोई बाया, लेफ्ट राइट कोई मतभेद नहीं। नंबर जो कहेगा वही सच है। न्यूमरोलॉजी इज अ प्योर साइंस, नंबर साइंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ममता बनर्जी का डेट ऑफ बर्थ के बारे में। ममता बनर्जी का डेट ऑफ बर्थ जो है, वो जो गूगल में या सब जगह पे जो अवेलेबल है, वो है 5 जनवरी 1955। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि जो गूगल में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट का हो सकता है, उनका एक्यूरेट कुंडली अलग है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का साइंस कुछ अलग ही है। आप जो डेट ऑफ बर्थ को हमेशा से यूज करते आए हो आपके सर्टिफिकेट में, मतलब जिस डेट ऑफ बर्थ को आप बार बार आप लिखे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ में आपने बर्थडे मनाया है, वो डेट ऑफ बर्थ का सारे नंबर्स आपके कैरेक्टर पे, आपके जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लग जाता है। मतलब इसी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा यूज किए हैं आपने सर्टिफिकेट पे, इसमें बहुत सारे 70 to 80% आपके भविष्यवाणी इसी से निकल सकता है। और आपके कैरेक्टर में भी इसकी क्वालिटी देखना चालू हो जाता है। ये न्यूमरोलॉजी का साइंस बोलता है, क्योंकि जो नंबर आप यूज करते हो, मतलब चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका कोई भी व्हीकल नंबर हो, आपका नाम हो, सब कुछ आपके जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लग जाता है। ये जो नंबर है, इसका जो इफेक्ट है, अगर फ्रेंडली होगा तो आपके लाइफ को थोड़ा आसान बना देगा। और या फिर एनिमी नंबर होता है तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके डेस्टिनी में बाधा ला सकता है। यही न्यूमरोलॉजी का साइंस है। और ये साइंस वेल रिसर्च है, बहुत प्राचीन है। और ये हमेशा सबके ऊपर काम करता है। नंबर बहुत पावरफुल होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ममता बनर्जी का जो बेस नंबर आता है, वो है 5। कैसे आया? क्योंकि ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डे से ये जो टोटल करने से 5 आता है। और डेस्टिनी नंबर जो है, ये है पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो 5 1 1 9 5 5 सबको अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तो उनका जो डेस्टिनी नंबर होता है वो होता है 8। तो चलिए हम लोग उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को हम लोग दो सिस्टम में एनालिसिस करेंगे। एक है लोशो वाला सिस्टम, दूसरा है वैदिक वाला सिस्टम। क्यों दो सिस्टम में एनालिसिस करेंगे, इसका भी रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप अगर एक ही सिस्टम का नॉलेज रखोगे
और न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट और डीप साइंस है, बहुत ही डीप साइंस है, बहुत डेप्थ है। न्यूमरोलॉजी का अगर आप एक ही सिस्टम का नॉलेज रखोगे, हो सकता है आप कुछ आधा प्रेडिक्ट करो। आप अगर दो तीन सिस्टम का अच्छा नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है, तो आप बहुत सही से बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन किसी के बारे में दे सकते हो। इसका जो पावर है पूरी तरह आप यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास एक ही सिस्टम का सिर्फ नॉलेज है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लोशू के बारे में। जो लोशू वाला जो सिस्टम है, इसका जो रेफरेंस ग्रिड होता है ये वाला, जिसका पहला रो पे 492 357 816 ऐसा एक ग्रिड है। इस ग्रिड के रेफरेंस से हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है उस नंबर को फिल करेंगे। तो चलिए पहले इनका लोशू वाला ग्रिड बनाते हैं। इनका जो लोशू वाला ग्रिड है, इनका ग्रिड में 5 3 बार आएगा। तो इनका ग्रिड में 9 आ जाएगा। इनका ग्रिड में आ जाएगा एक नंबर आ जाएगा जो 2 बार आएगा, क्योंकि लोशू सिस्टम पूरा डेट ऑफ बर्थ को लेना पड़ता है। इसके साथ साथ आएगा डेस्टिनी नंबर आ जाएगा जो 8 है, और उसके साथ साथ आ जाएगा कुआ नंबर। अब ये कुआ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मतलब जो भी है सब कुछ कैसे आता है, ये लोशू ग्रिड कैसे बनता है, इसके बारे में मैं बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का लोशू ग्रिड बना के चेक कर लेना। लोशू ग्रिड में आपका डेट ऑफ बर्थ में आपके बारे में क्या राज निकल के आता है। मैं नेक्स्ट आने वाला वीडियो में ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, वैदिक का भी सिखाऊंगा, लोशू का भी सिखाऊंगा। अब सबको मैं सिखाऊंगा। आप सबको हम न्यूमरोलॉजिस्ट बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसका बेसिक नॉलेज सबको आना चाहिए, सबको समझना चाहिए आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, आप कैसे चल सकते हैं, कैसे नहीं चल सकते। इसकी बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस न्यूमरोलॉजी कर सकता है। तो चलिए ये बन गया उनका लोशू वाला ग्रिड। ये लोशू ग्रिड में मुझे ये देखने को मिलता है, पहला जो है ये है ये प्लेन, इसको बोला जाता है विल पावर प्लेन। ठीक है, इसमें दिखता है ये प्लेन कंप्लीट होने से इनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब इनका जो कोई भी चीज को पाने के लिए या फिर कोई भी चीज करने के लिए इनका जो विल पावर रहता है वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ ये भी दिखता है ये बाजीगर है, हारी हुई बाजी को जीतने में ये बहुत ज्यादा, मतलब इनका जो है ताकत है। और आप लोग देख भी चुके हैं बहुत सारे इलेक्शन, लास्ट ऐसा इलेक्शन गया है जिसमें ऐसा दिखा था कि ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा था कि वो उनका तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन वो वापस आए। इसके अलावा लाइफ में बहुत बार देखा जाता है पॉलिटिक्स में उनका जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है, और जिसकी वजह से बार बार वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में बाहर निकल के आते हैं। ये ये जो प्लेन है इस प्लेन का बहुत ज्यादा कमाल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो प्लेन है 816, ये जो प्लेन है इस प्लेन में दिखता है प्रैक्टिकलिटी। ये प्रैक्टिकल प्लेन है, ये बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। ऐसे प्रैक्टिकल लोग काफी ऐसे बहुत बार देखा गया है कि इमोशनल कम होते हैं और दूसरों का इमोशन का उतना ज्यादा कदर भी नहीं करते। जैसे कोई अगर कोई रोते हुए बोले हाँ हाँ ठीक है चलो जाओ ठीक है सुन लिया मैंने, ऐसा टाइप का। ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये लोग बिजनेस माइंडेड टाइप के होते हैं, इन लोगों के दिमाग में बिजनेस रहता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा लोसू वाला ग्रिड का छोटा मोटा एनालिसिस कैरेक्टर के बारे में। अब मैं बात करूंगा वैदिक ग्रिड पे। वैदिक ग्रिड कैसे बनता है? वैदिक ग्रिड का सिस्टम कुछ अलग है। वैदिक ग्रिड का जो सिस्टम है उसमें हम लोग
मिलेनियम जो नंबर है मतलब 19, ये हम कंसिडर नहीं करते हैं और उसमें कुआ नंबर की कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वैदिक ग्रिड में हम अगर इनके डेट ऑफ बर्थ को बिठाएंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आएगा, पहला तो है एक सिंगल 1 आएगा, इसके साथ साथ 3 5 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 55 का 2 5 और उनका जो बेसिक और डेट ऑफ बर्थ का 1 5। ठीक है, इसका रूल क्या है, कैसे बनता है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। और इसके साथ साथ आएगा डेस्टिनी का 1 8। इसमें बहुत कुछ बताता है। 3 5 जो है, बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है, जिन लोगों को 3 5 रहता है, इन लोगों का जरूरत से ज्यादा दिमाग चलता रहता है। ठीक है, 5 बुध का नंबर है, या फिर आप बोल सकते हैं जरूरत से ज्यादा पैसे के बारे में सोचना, जैसे हर चीज में मनी मैटर को इन्वॉल्व कर देना। ठीक है, ये लोग मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को जरूरत से ज्यादा दिमाग चलने की वजह से ये लोग, अगर इनके पास मेल नंबर है, फीमेल नंबर नहीं है, जैसे ये 1, तो ये लोग दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। ये इस नंबर का क्वालिटी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करना, ऐसा भी क्वालिटी हो सकता है। पर एक नंबर जो है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग लीडर का दिखा रहा है। अगर फिर 8 नंबर का डेस्टिनी है इनका, और इधर में 1 और 8 ऐसे भी दिखाता है बहुत लोगों को। अगर 1 और 8 ऐसे बैठा हुआ है, बीच में जो 7 नंबर एब्सेंट है, ये काफी टाइप का दिखाता है कि अपने पिताजी के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, ये भी दिखाता है। तो चलिए मोटा मोटी हम लोग छोटा छोटा बात कर लिया कि ये नंबर का क्वालिटी क्या है। आप लोग कुछ ऐसा डायरेक्टली मत ले लेना कि ये इनके ही बारे में, ये जनरलाइज कुछ क्वालिटी है। ठीक है, छोटा मोटा एक दो क्वालिटी बताया मैं कॉम्बिनेशन का, जिससे पता चलता है कि ऐसा नंबर्स तो बहुत हजारों लाखों लोगों के चार्ट में रहते हैं। तो ये जो चार्ट में जो ये जो नंबर है, वो ऐसा ऐसा क्वालिटी देता रहता है। ये क्वालिटी मैंने बहुत सारा क्वालिटी में एक दो बताया बस, और ज्यादा कुछ नहीं। इनमें बहुत सारा पॉजिटिव भी रहता है। इसके अलावा इसके बाद में चलते हैं कि टाइम क्या चल रहा है, इनकी दशा 2026 इनके बारे में क्या बताना। देखिए 2026 जो है, ये साल को अब टोटल करेंगे, 2+0 +2+6। ठीक है, तो इसको टोटल करने से ये होता है 10, और इसको अगर सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये नंबर 1। 2026 जो साल है, यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है। तो ये जो साल है सूर्य का है, सूर्य देव का है। यूनिवर्सल जो है ईयर नंबर 1 पे है, और इनका डेस्टिनी है 8। तो इनका अभी डेस्टिनी बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनका हो गया है एज, अभी क्या है 71। अब ये भी देखिए, इनका डेस्टिनी हो गया, इसको भी आपको अच्छे से देखना है कि ये साल कैसे जाएगा। वो देखने के लिए ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी हो गया 8। ठीक है, उनका जो रनिंग एज है, रनिंग एज 71 और 8, मतलब 7 और 1 को अगर हम ऐड करके सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो हो जाएगा 8। 8 किसका नंबर है? 8 है शनि का नंबर। डेस्टिनी भी 8 है, रनिंग एज भी 8 है। दोनों ये 2026 यूनिवर्सल ईयर के साथ एंटी हो जा रहा है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा?
बहुत कम चांस है इसके बारे में। ये साल उतना अच्छा जाने का चांसेस नहीं है इनका। चलिए कुछ और देखते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में, जो लोशो सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। पर्सनल ईयर में पता चलता है कि ये साल कैसे जाएगा। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में हम लोग लास्ट का जो ईयर है वो हम करंट ईयर ले लेंगे। यही बस चेंजेस है, और इसके बारे में और डेप्थ में हम बात करेंगे, और डेप्थ में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे पर्सनल ईयर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, किसमें क्या होता है। वो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ये हो गया 5/1/2026। पर्सनल ईयर जो है ये हो गया 5+1+2+2+6। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। तो पर्सनल ईयर हो गया 7। अब ये जो पर्सनल ईयर 7 है ना, पर्सनल ईयर 7 उतना अच्छा नहीं है किसी का लाइफ में। पर्सनल ईयर 7 में ज्यादातर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता रहता है। पर्सनल ईयर जो 7 है, 7 जो है वो डिटैचमेंट देता है। पर्सनल ईयर 7 जो है बहुत चीज़ों से लोगों को, मतलब बहुत कुछ लाइफ में आपके लाइफ से जा सकता है। अगर ये पर्सनल ईयर आप स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, तो ये आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आपको ना बहुत नेगेटिव चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। अभी अगर हम वैदिक में जाएंगे, तो वैदिक में इनका जो महादशा है, महादशा चल रहा है 9 का। ये महादशा कैसे कैलकुलेट होता है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस पे। इसके साथ साथ जो अंतरदशा है वो 7 का चल रहा है, लेकिन उसमें जो अभी, मतलब ये जनवरी महीना 5 जनवरी के बाद जो अंतरदशा है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं अब 2 महीने के आसपास टाइम जो रहेगा, प्रत्यंतर दशा भी नंबर 7 का ही चलेगा। तो ग्रीड में जब एक से ज्यादा नंबर 7 हो जाता है वैदिक ग्रीड में, ये 777 दिखता है, ये आपको बैड लक शो करता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज दे सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है लाइफ में, आपकी बैड लक ला सकता है आपके जीवन में। मतलब ये जो है ना 7 का नेगेटिव होना समझाता है। तो इसी का रीज़न है जो आज हम लोग जो कुछ न्यूज़ में कुछ देख रहे हैं, ईडी जो इनके ऑफिस में नए एक छानबीन चालू कर दिया, एक नया केस चालू हो गया अचानक, आज दिख रहा है। तो यही सब रीज़न है कि यही टाइम पे इनके साथ कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला था, इसकी वजह से इनको और दिक्कत बढ़ गया है। तो अगर आप बोलेंगे कि आने वाले टाइम जो है ममता बनर्जी के लिए कैसे रहेगा, 2026 इलेक्शन कैसा रहेगा, तो न्यूमरोलॉजी का जो एनालिसिस है ये बताता है कि ये 2026 जो साल है ममता बनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और इलेक्शन में जीतना उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अब मैं ये इसके बारे में कोई भविष्यवाणी बड़ा नहीं करने वाला कि इलेक्शन जीतेगी या इलेक्शन हारेगी, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ 2026 उनके लिए बहुत ही टफ ईयर है। या फिर बोल सकते हो उनके लाइफ में जितने ईयर गए हैं उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट ईयर जो है ये साल है।
2026। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और आने वाले टाइम पे हम लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बहुत नए नए चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा एकदम से नया चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और एक इंटरेस्टिंग सा अगला और एक वीडियो पे।